हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। 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 श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहो रेन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धिः परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे हैं वह आत्मा है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इसका अर्थ क्या है? संस्कार या कर्म बंधन जब उभरते हैं तब क्या होता है? समान आदमी का मन क्यों डगमगाता है? परमहंस कौन होते हैं, कैसे होते हैं? इंद्रियां शरीर की तुलना में अधिक बलवान है, इसलिए उससे श्रेष्ठ है, उससे सूक्ष्म है। अपने यहाँ जो पंचकोश की अवधारणा है, भगवान उस पर विचार करते हैं। पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और सबसे बाद में आनंदमय कोश है। इसका मतलब है कि पहले स्थूल शरीर, फिर उससे परे इंद्रियां हैं। इंद्रियां जो हैं, आँख कान नाक में जो काम करने वाले शक्तियां हैं, ये इंद्रिय गोलक कहलाती हैं, इंद्रियां नहीं है। इनमें इंद्रियों का वास होता है जो अनुभूतियाँ प्राप्त करती है। इन इंद्रियों से परे मन है, मन जिसमें कि एहसास होते हैं। इंद्रियों के द्वारा यानी इंद्रियां द्वार है, उसके थॉट्स हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रियां जो है द्वार है और मन जो है उन द्वारों के अनुभव को ग्रहण करता है। मन को अच्छा या बुरा लगता है। इंद्रियां जो भावना, जो विचार, जो ज्ञान संप्रेषित करती है, मन उस पर विचार करता है। मन इंद्रियों के माध्यम से क्रिया करता है। जैसे हम हाथ के माध्यम से लिखते हैं, हाथ कलम के माध्यम से लिखता है। एक का दूसरा यंत्र है। आत्मा का यंत्र बुद्धि, बुद्धि का यंत्र मन, मन का यंत्र इंद्रियां, और इंद्रियां जिसको भी यंत्र बनाए। तो इंद्रियां उल्टा चले तो इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि एवं बुद्धि से परे आत्मा। दिल की जगह भावना कही गई और भावना आत्मा में रहती, यानी भावना आत्मा का सहज स्वरूप है। भावना को आनंदमय कोश कहा गया, लेकिन यथार्थ में यह बड़ा जटिल टिपिकल मामला है। जैसे कि इंद्रियां तो समझ में आती है, इंद्रियों में अनुभव करने की शक्ति है। जो अनुभव करता है वह मन है, जो अनुभव की विवेचना करता है वह बुद्धि है, और जो अनुभव के साथ बंधती है, बंध सकती और निर्लेप भी रह सकती है, वह आत्मा है। अनुभव के साथ बंधती है तो कर्म बंधन होते हैं, अनुभव के साथ निर्लिप्त रहती है तो कर्म बंधन नहीं होते हैं। ये जीवन का वृक्ष है। हम क्या करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से मन में, मन के माध्यम से बुद्धि में जो राग द्वेष होते हैं वे बांधते हैं। कर्म नहीं बांधता, कर्म से जुड़ा हुआ राग द्वेष बांधता है। आप क्या कर्म करते हैं ये अर्थहीन है। किस कर्म के साथ भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं वो महत्वपूर्ण है। कार्य करने में बुराई नहीं है, कार्य से संपृक्त होने में बुराई है। संपृक्त मतलब बंधन, उसका स्पर्श, उससे जुड़ने में बुराई है। पर यह बहुत कठिन काम है जुड़ना। अकेले में जो घुटन होती है ना, फिर कोई साथ में रहे, इसकी चाह उत्पन्न होना कोई बुराई नहीं है। लगता है कि कोई बुराई नहीं, लेकिन घुटन में अकेले बैठा नहीं जाता। बीमारी में इच्छा होती है कि कोई साथ रहे, ऐसे में सुरक्षा का एहसास होता है। किसी के साथ बातें करे ऐसा लगता है, पर अकेले में, घुटन में, बीमारी में कोई और नहीं, बस राम नाम करते रहे, ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये क्या है? बड़े विषम क्षण होते हैं। संस्कार या कर्म बंधन, या कहना चाहिए कर्म बीज जब उभरते हैं तो संपूर्णतया चित्त को, मन को, भावना को आक्रांत कर देते हैं। काले अंधेरे में घिर जाते हैं। इंद्रियों के द्वार से आने वाले मन के अनुभव, बुद्धि की विचारशीलता, ये सब इतनी कालिमा से घिरती है कि जो कुछ अनुभूति होती है, कुछ एहसास होते हैं, कुछ निर्णय होते हैं, सारे विकृत और भ्रष्ट होते हैं। अगर इन निर्णयों पर आप चल देंगे तो केवल दुष्कर्म करेंगे। लेकिन प्रकाशपूर्ण स्थिति हो इंद्रियों की, मन और बुद्धि प्रकाशित हो, अगर इंद्रियां प्रकाशित हो, अगर भावनाएं शुद्ध हो, सात्विक हो, अंतर चेतना में, तो शायद कुछ गड़बड़ नहीं होगा। मन डिगता है क्योंकि संस्कार दोष है सामान्य आदमी का। शंकराचार्य तपस्वी है, सामान्य आदमी नहीं है। इसलिए कष्ट, दुख, कठिनाई, बीमारी में मन उनका नहीं डिगता। शरीर को भले परेशान किया जा सकता है पर आत्मा को नहीं। शंकराचार्य पर तांत्रिकों ने तंत्र किया, पर उनका मन हमेशा अविचल और अपराजित रहा। यह महत्वपूर्ण बात है कि शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप आत्मा को सबसे परे मान लेते हैं। हर अशुभ कर्मों के है अशुभ फल, हर शुभ कर्मों के है शुभ फल। किसकी सामर्थ्य है जो बदल दे? ये नियम है अविचल, ये भाग्य के नियम है, ऐसा विवेकानंद ने कहा है। किंतु परे जो गुणगान रूप से रहता है वो नित्य मुक्त आत्मा है, स्वच्छंद सदैव विचरता। ये नित्य मुक्त आत्मा है, कोई भी लिप्त नहीं कर सकता। इस आत्मभाव में स्थित होने पर इंद्रियां, मन, बुद्धि अपना काम करते रहे, बस आत्मचिंतन में लगे रहें तो वे परमहंस होते हैं।
उन्हें कोई भी घटना विचलित नहीं कर पाती, चूंकि वे आत्मा के प्रकाश में डूबे रहते हैं। ये लौकिक बात है। कहानी का शीर्षक था मर्द। एक महिला थी, उसकी शादी गांव में हुई, ससुराल गई, बड़ी पीड़ा हुई, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न, उसके पति ने उसको पीट दिया। पंचायत में एक मुकदमा हुआ, उसका एक बच्चा था। महिला ने कहा कि पति ने हमको पीट दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। उसके पति ने कहा कि कोई तुमको खरीद दे तो तुम मुक्त हो जाओ। तो पंचायत ने कहा कि इसको कौन खरीदना चाहेगा। उस गांव में एक आदमी था, नपुंसक था, लेकिन भला आदमी था। उसने कहा भगवान की कृपा से हमारे पास जमीन है, जायदाद है, हम पैसे दे देते हैं। तो उसने पैसा देकर उस महिला को उसके बहसी दरिंदे पति से छुटकारा दिलाया। महिला उसके घर में रहने लगी। वह व्यक्ति महिला और उसके बच्चे का पूरा ध्यान रखता। एक दिन उस महिला ने उससे कहा तुम मेरे पास सोते क्यों नहीं। तब उसने कहा कि इसमें छुपाने लायक तो कोई बात नहीं है, हम तो इस लायक नहीं है, हम नपुंसक हैं, ऐसी स्थिति में हम नहीं रह सकते जिससे तुमको परेशानी पैदा हो। महिला ने उसको बुलाया, सांस सुलाया और उससे कहा तुम नपुंसक नहीं हो, तुम ही मर्द हो। संदेश यह है कि जब काम हो और उससे केवल शरीर इंद्रियां तृप्त हो, मन नहीं तृप्त हो, तो सब बेकार है। पर जब आत्मा तृप्त होती है तो पूरा जीवन तृप्त हो जाता है। तुम हमको शरीर से तृप्त न कर सको, पर तुमने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, इसलिए तुम सचमुच में मर्द हो। कितनी अच्छी कहानी है, कितना समझने की बात है इसमें, कितनी गहराई छुपी हुई है। तो ये जो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, इस कहानी में यही बात है। इंद्रियां संतुष्ट हो जाए पर मन न संतुष्ट हो, खाना पीना सुख सब लगता ही नहीं, मन में पीड़ा प्रताड़ना हो तो भी ये सब सुख नहीं लगते। मन संतुष्ट न हो, केवल इंद्रियां संतुष्ट हो जाए तो भी तृप्ति नहीं मिलती। आत्मा तृप्त और संतुष्ट हो जाए तो संपूर्ण जीवन तृप्त और संतुष्ट हो जाता है। मर्द वाली कहानी की तरह संतुष्ट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 43वां एवं अंतिम श्लोक। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। बुद्धि से भी परे आत्मा है और उस आत्मा को जानकर मनुष्य क्या कर सकता है? काम वासना कब समाप्त हो सकती है? इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा था इंद्रियां शरीर से परे यानी श्रेष्ठ है, बलवान है, क्योंकि शरीर को इंद्रियां घुमाती फिराती रहती है। और इंद्रियों से परे मन है, क्योंकि मन जिधर चल देता है इंद्रियां उधर चल देती है। और मन से परे बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि निर्णय शक्ति है मनुष्य की। निर्णय कर लिया बुद्धि ने, फिर मन उधर ही सोचता है, कल्पना करता है, इंद्रियां भी उधर चलती है। और बुद्धि से परे आत्मा है। आत्मा विकार रहित है, विनाश रहित है एवं सर्वशक्तिमान है। तो भगवान ये कहते हैं कि इस तरह से जान जाओ कि बुद्धि से भी परे आत्मा है, तो क्या कर सकते हो? बुद्धि से परे सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को स्तंभित कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। स्तंभन स्थिरता है, क्योंकि मन चंचल रहता है, इंद्रियों के पीछे चंचलता है। बुद्धि अस्थिरता के कारण चंचल है, और बुद्धि मन में स्थिर हो सकता है अपने आत्म स्वरूप को जानकर। जब तक चेतना चित्त में है, इंद्रियों में है, शरीर में है, तब तक काम मर नहीं सकता। काम की इच्छाएं, काम यानी कामना, काम यानी वासना, ये समाप्त नहीं हो सकती। ये समाप्त तभी हो सकती है जब मनुष्य अपनी आत्मा में स्थिर हो जाए, स्थित हो जाए। क्योंकि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम, फिर कहते हैं योगस चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात योग चित्तवृत्तियों का निरोध है। फिर कहते हैं तदा दृष्टेन स्वरूपे अवस्थानम, उसको देखकर चित्तवृत्ति निरुद्ध हो जाए तो दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा का स्वरूप में स्थित हो जाना ही आत्म रूप में स्थित होना है। और इसी के लिए विविध उपाय हैं। जैसा कि योग कहता है निराशय हो जाओ, कर्माशय में कोई कर्म न बचे, न संचित, न क्रियमान, न प्रारब्ध, कुछ भी न बचे। इसी के लिए योग की सारी क्रियाएं हैं। वेदांत कहता है बहुत झंझट न करो, केवल आत्म स्वरूप का चिंतन करते रहो, बाकी सब स्वतः ही हो जाएगा। योग में क्या है? कर्म योगी, भक्ति योगी, राज योगी, लय योगी, हठ योगी और ज्ञान योगी। हठ योगी, लय योगी, राज योगी, एक बार थोड़ी बहुत उनकी साधना में कोई बेईमानी चल सकती है, थोड़ा बहुत प्रमाद चल सकता है, थोड़ा बहुत साधना में अस्थिरता चल सकती है, फिर साधना को पकड़ लेंगे, गति आ जाएगी। परंतु जो ज्ञान योगी है उसमें बेईमानी या कपट तनिक भी संभव नहीं है। या तो वह 100% सही होगा या 100% गलत होगा, या तो संपूर्ण होगा या तो शून्य होगा, बीच में हो ही नहीं सकता।
यानी जब आप आत्मस्वरूप का चिंतन करते हैं तो फिर आत्मस्वरूप के अनुसार आचरण भी करें। समस्या यह नहीं कि चिंतन करना यानी बहस करना, वाद विवाद करना, इससे चिंतन का कोई मतलब नहीं है। चिंतन का मतलब होता है इस भगवान के गीता का यह श्लोक पढ़ा, इस पर चिंतन किया, उसी के अनुसार आचरण किया कि हम आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए तो काम शत्रु मर जाएगा। कैसे, क्या विधि है? आत्मस्वरूप में स्थित होकर के आत्मकाम संतृप्त संतुष्ट हो सकते हैं। उसके पहले कहीं ना कहीं अपूर्णता, कहीं ना कहीं क्षुधा, कहीं ना कहीं तृषा, कहीं ना कहीं भूख, कहीं ना कहीं प्यास बनी रहेगी। और जब कुछ बना रहेगा, कामनाएं रहेंगी, तो कामरूप शत्रु मरेगा नहीं। ये कामरूप शत्रु मरेगा कैसे? तो जब आत्मरूप में स्थित होते हैं तो तृषा, पिपासा सभी कामनाओं से विहीन हो जाते हैं। तो आत्मस्वरूप का चिंतन करते रहो बार बार। भगवान कहते हैं यदा यदा निश्चरति मनस चंचलम, जैसे जैसे मन चंचल होता है, अस्थिर होता है, बहकता है, घूमता है, टहलता है, तदा तदा संयम आत्मरूप नयेत, उसी तरह से उसको बार बार स्थिर करके आत्मा में लगाओ। तो बार बार अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा, बार बार विचार करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी कष्ट हो सहन करना पड़ेगा। ये कष्टों का सहन करना ही तप है। मतलब वेदांत में ज्ञान योगी के लिए निरंतर निरंतर चिंतन है, श्रवण मनन निधिध्यासन है, बार बार मनन, बार बार उस पर टिकना, ध्यान करना और निरंतर उस पर आचरण करना। और उस आचरण में जो कष्ट हो उसको निरंतर सहना ही ज्ञान योगी की साधना है। जब ज्ञान योगी ये साधना करता है तो फिर अन्य साधनाओं की, अन्य विधियों की, प्राणायाम, योग विद्या, हठ योग आदि क्रियाओं की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान योगी का निधिध्यासन ही स्वतः तप बन जाता है। फिर अन्य तप की आवश्यकता नहीं रहती। योगी की क्रियाएं तब बनती हैं, पहले वह चित्त को शुद्ध करता है। ज्ञान योगी कहता है कि चित्त नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, एकमात्र सह वस्तु है आत्मा, और वह आत्मा में स्थिर रहता है। जब आत्मा में टिक जाता है, स्थिर हो जाता है, तो काम रूप शत्रु मर जाता है। फिर काम और कामना दोनों नहीं रहते। इस श्लोक का भाव ज्ञान योग का है, ये भाव कर्मयोग या अन्य किसी का नहीं है। सत्य यह है, यह तीसरा अध्याय कर्मयोग का है, कर्म परक है, पर यह श्लोक है ज्ञान परक है, कर्मयोग परक नहीं है। ये कहा जा सकता है कि आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए आप कर्म करते रहो, लेकिन चिंतन आत्मरूप का करो। तो इस श्लोक में कर्मयोग गौण है, ज्ञान योग प्रधान है।